Hello dear students. First of all, good morning, and once again I'm coming along with a new video, and today we'll discuss about on the topic of prepositions, because nowadays we are teaching you parts of speech, and in which today we will teach you about of the topic prepositions. क्या बाबू टॉपिक आपका जो है, ये आपका टॉपिक आज का है प्रीपोजिशन. ठीक है, प्रीपोजिशन आज का वॉइस क्या है, प्रीपोजिशन होता है. इन हिंदी इसको बोल सकते हैं संबंध सूचक अव्यय बोलते हैं. क्या बोलते हैं? संबंध सूचक अव्यय. संबंध सूचक अव्यय, ये इसको हिंदी में बोलते हैं. ठीक है, प्रीपोजिशन इतना आप समझ लीजिएगा कि प्रीपोजिशन इंग्लिश का एक ऐसा पार्ट होता है कि प्रीपोजिशंस कहीं कहीं आपके जो सेंटेंस होता है या जो भी आपका होता है उसमें उसको थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाता है. और ज़्यादा अगर आप प्रीपोजिशंस का यूज़ करते हो तो उसमें कहीं कहीं आपका काफ़ी इम्प्रेसिव प्लस आपका अट्रैक्टिव आपका सेंटेंस माना जाता है. चाहे वो आपका किसी कोई सेंटेंस आप क्रिएट करते हो, अदरवाइज आप कहीं पे स्पीकिंग बोलते हो इन फ्रंट आप किसी के, तो वो उसमें आपका यदि फ्रेज का यूज आप करते हैं. प्रीपोजिशन में आपका फ्रेज भी आता है. ठीक है, और कंपाउंड के कुछ ऐसे आते हैं, और क्या नाम है, कुछ सिंगल वर्ड टाइप के कुछ प्रीपोजिशंस होते हैं. क्या नाम है, डबल वर्ड के ही प्रीपोजिशंस होते हैं जो काफ़ी क्या होते हैं, एलिजिबल और यूजफुल होते हैं, जो आप इसको यूज कर सकते हैं. और ये प्रीपोजिशंस लगभग आपको लर्न होने चाहिए. आपके एग्जाम में 100% पूछा भी जाता है, और प्रीपोजिशंस आपको आना भी चाहिए. ठीक है, तो नाउ टुडे विल गेट स्टार्टेड द न्यू वीडियो. आपका जो प्रीपोजिशंस है, प्रीपोजिशंस क्या है बॉयज, हम आपको प्रीपोजिशंस के ऊपर आई विल डिस्कस टुडे. तो सबसे पहले क्या करते हैं कि प्रीपोजिशंस की हम डिफिनेशन राइट करते हैं. ओके बॉयज, तो होता क्या है कि क्या इसका मतलब क्या होता है. देखिए, प्रीपोजिशन संबंध सूचक अव्यय होता है. ये क्या करता है, अपना रिलेशन बनाता है. ठीक है, क्या करता है, संबंध बोले तो रिलेशन होता है, संबंध बनाता है किसी अन्य सेंटेंस से या फिर नाउन प्रोनाउन से. यानी ये क्या करता है, एक दूसरे को अटैच करता है. तो इन अटैचिंग पोजिशंस को आप कह सकते हो संबंध सूचक अव्यय या प्रीपोजिशंस आप बोल सकते हो. ठीक है, अच्छा हाँ, प्रीपोजिशन को अगर हम तोड़ते हैं तो प्री प्लस पोजिशन होता है. क्या होता है वो, प्री प्लस पोजिशन होता है. ठीक है, प्री प्लस पोजिशन होता है. प्री मीन्स प्री मीन्स पहले होता है, और पोजिशन मीन्स क्या होती है, अवस्था होती है, कंडीशन होती है. ठीक है, तो पहले आने वाली अवस्था को प्रीपोजिशंस बोलते हैं. ये तो नॉर्मली इसको अगर आप कैटेगराइज करोगे तो आपको ये आपको निकल के सामने आता है. तो ये इतना भी आप जाने, प्रीपोजिशन होता है पहले होता है, पोजिशन मीन्स सामने वाली अवस्था. और प्रीपोजिशंस को हिंदी में आप पता ही चल गया कि संबंध सूचक अव्यय होता है, या क्या करता है, दो सेंटेंस या सेंटेंस में नाउन प्रोनाउन को या फिर किसी भी वर्ड को या एक दूसरे को अटैच करने का काम करता है, तो प्रीपोजिशंस बोलते हैं. ओके भाई, अब इसकी हम डिफिनेशन लिखते हैं. ठीक है, डिफिनेशन लिखिएगा. इसका क्या होता है, अब प्रीपोजिशन ये जो वर्ड क्या होता है, ए प्रीपोजिशन is a word. Preposition is a word placed before. Preposition is a word placed before noun. Placed before noun or pronoun. Noun or pronoun. Can a preposition is a word placed before noun or pronoun to show its relation. To show its relation. Preposition is a word
कह रहा है कि प्रीपोजिशन इज अ वर्ड प्लेस्ड बिफोर नाउन और प्रोनाउन टू शो इट्स रिलेशन, टू शो its relation with another noun or pronoun, with another noun, with another noun or pronoun. ठीक है बाबू, कह रहा है प्रीपोजिशन इज अ वर्ड प्लेस्ड बिफोर नाउन और प्रोनाउन, ठीक है, टू शो इट्स रिलेशन विथ अनदर नाउन और प्रोनाउन। क्या इसका हिंदी होगा, प्रीपोजिशन एक ऐसा शब्द होता है, प्रीपोजिशन वर्ड, प्रीपोजिशन एक ऐसा शब्द होता है, प्लेस्ड बोले तो लगाया जाता है, जिसका यूज होता है या विच इज यूज्ड आप कह सकते हो बिफोर नाउन और प्रोनाउन, जो नाउन यानी संज्ञा और सर्वनाम के पहले यूज किया जाता है, ठीक है, टू शो दिखाने के लिए, इट्स रिलेशन उसके संबंध को, विथ अनदर नाउन और प्रोनाउन यानी कि दूसरे संज्ञा और सर्वनाम के साथ। लिसन अगेन, कहता है कि प्रीपोजिशन इज अ वर्ड, प्रीपोजिशन एक ऐसा शब्द होता है जिसका प्रयोग नाउन और प्रोनाउंस के पहले होता है, उसके संबंधों को दूसरे नाउन और प्रोनाउंस के साथ दिखाने के लिए। प्रीपोजिशन एक ऐसा शब्द होता है जिसका प्रयोग नाउन और प्रोनाउन के पहले होता है, दूसरे नाउन और प्रोनाउन से संबंध बताने के लिए या उसके संबंध को दिखाने के लिए, ठीक है। ये चीज आपका हो गया प्रीपोजिशंस का हो गया। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, इसके डिफिनीशन और उसका मीन्स भी समझ में आएगा। अब हम यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल देंगे, आफ्टर दैट आप जो है समझाने की कोशिश करेंगे, विल ट्राई टू गेटिंग दिस पॉइंट। तो चलते हैं, सबसे पहले जैसे द कैट सिट्स ऑन द मैट, एक यहाँ पे एग्जाम्पल बाबू हो गया, द कैट सिट्स ऑन द मैट, एक एग्जाम्पल ये हो गया। सेकेंड एग्जाम्पल, मोहन इज स्टैंडिंग standing in front of the door, in front of the door। ये आपका हो गया सेकंड। कह रहा है कि द कैट सिट्स ऑन द मैट, और सेकेंड आपका एग्जाम्पल आता है मोहन इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द डोर। अब ये जो है ऑन, जो है ये ऑन आपका क्या बनता है, देखिए यहाँ पे द कैट, यहाँ पे कैट आपका एक नाउन हो गया, मैट भी यहाँ पर आपका नाउन काम कर रहा है ऑब्जेक्टिव केस में। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि द कैट इट्स सिट्स ऑन द मैट। अब यहाँ पे दो सेंटेंस आपके सामने नजर आ रहे हैं, आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, और एक आता है कैट और दूसरा आपका आता है मैट। कैट और मैट दो पॉइंट्स आपका जो मेन है आते हैं, और इसमें क्या कर रहा है, ऑन जो आपका है, ऑन पॉइंट जो होता है, ये ऑन आप दोनों यानी कैट और मैट दोनों को क्या कर रहा है, दोनों को ऐड कर दे रहा है, दोनों को अटैचमेंट कर दे रहा है। विच वर्ड, दिस वर्ड इज अटैचमेंट बिटवीन टू वर्ड्स, फर्स्ट कैट एंड द मैट, यानी कैट और मैट को क्या करता है, ये आपस में ऐड करने का काम करता है। इट्स वर्क्स टू अटैच द बोथ सेंटेंसेस विच नेम कैट एंड मैट। कौन सेंटेंस, विच सेंटेंस, ऑन यानी ऑन सेंटेंस जो है, ऑन सेंटेंस इज अटैचेबल टू द टू वर्ड्स, बोथ वर्ड्स, या जो है टू यहाँ पे क्या कर रहा है, क्वालिफाई करने का काम भी कर रहा है। ये टू वर्ड्स को, एक आपका कैट हो गया, दूसरा मैट हो गया। हिंदी में आप सोच सकते हैं कि इसे आप कह सकते हो, यानी कैट और मैट के आपस के संबंधों को दर्शाने का काम करता है कौन सा वर्ड, ऑन कर रहा है। तो दिस इज द ऑन वर्ड इज द प्रीपोजिशंस। क्या है, ये आपका ऑन वर्ड जो है ये आपका प्रीपोजिशंस माना जाएगा, और इसे कहते हैं सिंगल यानी सिंपल प्रेजेंट। ये आपका सिंपल प्रीपोजिशंस बोलते हैं इसको, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, जो एक वर्ड का होता है, एक वर्ड के प्रीपोजिशंस होते हैं, उनको सिंपल प्रीपोजिशंस बोलते हैं इंग्लिश में, आपके सिलेबस में दिया हुआ है।
ये आपको आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको इसको समझना पड़ेगा। लेट टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट्स हाउ, ठीक है। ये आपका हो गया ऑन। ऑन आपका सिंपल प्रेजेंट प्रीपोजिशंस है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। सेकंड कहता है कि सेकंड मोहन स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द डोर, यानी मोहन जो है स्टैंडिंग खड़ा है कहाँ पे, सीधा, यानी डोर के सामने खड़ा है। कहाँ बाबू खड़ा है, डोर के सामने खड़ा है। मोहन इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द डोर। तो यहाँ पे जो इन फ्रंट है, इन फ्रंट ऑफ, ये इन फ्रंट ऑफ ये क्या है, ये आपका प्रीपोजिशंस आता है। इन फ्रंट ऑफ मीन्स होता है के सामने, यानी ठीक किसी के सामने। अब जैसे अब यहाँ पे सेंटेंस आ ही गया कि मोहन इज स्टैंडिंग, मोहन खड़ा है। अगर सेंटेंस इस प्रकार का आता है कि मोहन ठीक दरवाजे के सामने खड़ा है, तो इसको ट्रांसलेट कैसे होगा, आपके सामने मैंने लिखा हुआ है कि मोहन इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द डोर, यानी दरवाजे के ठीक सामने मोहन खड़ा है। तो यहाँ पे इन फ्रंट ऑफ जो आपका आता है, इतने सारे यानी इन फ्रंट 1 2 3 वर्ड इसमें मिला के ऐड किया गया है। कई वर्ड का समूह है, इसलिए इसको हम सिंपल प्रीपोजिशंस नहीं बोल सकते हैं। इसको क्या बोल सकते हैं, इसे हम फ्रेज प्रीपोजिशंस का नाम दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं बाबू, फ्रेज। फ्रेज क्या होता है, कई वर्डों का समूह होता है। जब एक से अधिक वर्ड आते हैं तो उसमें उसको हम फ्रेज बोलते हैं। और ये फ्रेजल यूज भी आप इसको बोल सकते हैं, जो स्पीकिंग में काफ़ी यूजेस किया जाता है, ठीक है। इसे बोलते हैं फ्रेज प्रीपोजिशंस, ठीक है। तो क्या हो गया, इन फ्रंट ऑफ मीन्स होता है के सामने। तो यहाँ पर ये जो आपका पहला ऑन आता है, ये आपका सिंपल प्रीपोजिशंस होता है। ये कई वर्डों का समूह, इसे आप फ्रेज प्रीपोजिशंस बोल सकते हैं, सिंपल नहीं बोल सकते। अगर ऐसा पूछता है तो ये इन फ्रंट ऑफ आपको समझ में आ गया। ये इसका बहुत महत्व है, इसका काफ़ी इसका इम्पोर्टेंस है, जो आपके लिए क्या है, काफ़ी एसेंशियल है लर्न करना। तो ये चीज़ हमने आपको समझा दिया। प्रीपोजिशंस के बारे में क्या होता है, संबंध सूचक अव्यय होता है। यह नाउन और प्रोनाउंस को आपस में जोड़ने का काम करता है, उसके संबंधों को स्थापित करता है, ठीक है। और यानी एक नाउन प्रोनाउन के दूसरे नाउन प्रोनाउन के साथ में ये काम करता है, अटैच करने का काम करता है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कैट सिट्स ऑन द मैट, यहाँ पे जो क्या नाम है, ऑन है, ये मैट और कैट के संबंध को स्थापित करता है। और यहाँ पे मोहन और डोर, मोहन और दरवाजे के बीच की जो संबंध है उसको इन फ्रंट ऑफ जोड़ने का काम करता है। सो दैट इज द वर्ड ऑफ फ्रेज प्रीपोजिशन। ये क्या हो गया, प्रीपोजिशन हो गया। आई होप आपको इतना तो समझ में आया ही होगा, ठीक है बाबू। इसके चलते हैं काइंड्स पे, ठीक है। किसके, प्रीपोजिशंस के काइंड्स पे चलते हैं। इसके प्रीपोजिशंस के निम्न पॉइंट क्या है, प्रीपोजिशन इन मेनी काइंड्स। जो प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशंस के निम्न भेद हैं। प्रीपोजिशन की क्या निम्न भेद आप लिख देते हैं। And prepositions are in many kinds, ठीक है। preposition are in many kinds। पहला जो आपका आता है, पहला आपका आता है सिंपल प्रीपोजिशन। क्या आता है, सिंपल प्रीपोजिशन। पहला आपका सिंपल प्रीपोजिशन होता है, इसमें केवल एक